ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता। लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है? इन्होंने अंत कर दिया है, अंत कर दिया है। और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये 8 अगस्त को चले जाएंगे और इनको जो लॉलीपॉप है इनको कुछ नहीं मिलने वाला इनके हाथ में। न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और कुछ अर्सा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। भुट्टो साहब का हवाला बार बार इमरान खान साहब के केस में देते हैं, आप क्या समझते हैं? नून लीग ज़ियाउल हक की बाक़ियात है, नून लीग में 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक की, बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब, जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, तो एक JIT बना दी गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, होम सेक्रेटरी की जानिब से एक JIT 7 रुकनी बना दी गई है, जिसमें ISI है, जिसमें IB है, जिसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं और SHO जो है आखिर में 7वें नंबर पर वो है। अब उस तफ्तीशी की क्या हैसियत है जिसमें इतने सीनियर लोग मौजूद होंगे और फिर एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद हैं, उनके ताबे क्या तफ्तीश होगी आप समझ सकते हैं। तो आज जब पेश हुआ तो जज साहब उनकी जानिब से कहने लगे कि जी इल्तवा की तारीख़ है। मैंने कहा जी मुझे एतराज़ है, आम तौर पर मैं एतराज़ नहीं करता कि अगर कोई दूसरा वकील जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त करता है, लेकिन इसमें मुझे इसलिए है कि एक तो इन्होंने वारंट निकाले हुए हैं, तो जज साहब कहने लगे आप फ़िक्र ना करें, उसका बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा फिर तो ठीक है, अगर बिल्कुल उन्हें आप सुन ले जितना दफ़ा। तो इस पर एक जज साहब ने कहा कि FIR तो पढ़ें ज़रा, पहले FIR देखें तो सही, इसमें कुछ है भी सही। और फिर जब वो FIR पढ़ने लगे तो फिर आफरीदी साहब, जस्टिस आफरीदी साहब ने कहा सारा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो ये हमने हरबे बड़े देखे हैं, जब केस में कुछ ना हो और आपने किसी को सिर्फ परेशान करना हो तो फिर आप इस तरह से दौड़ लगवाते हैं, अपनी भी लगाते हैं, आप फरार करते हैं, भागते हैं और दूसरे फरीक को जो है आप दौड़ लगवाते हैं ताकि उसको पेचियाँ पड़ें। तो आज वाज़े हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन जज साहब ने पिछली डेट पर दी थी, जो एडमिट करते हुए नोटिस देते वक्त जिसका अहाता जज साहब ने अपने फ़ैसले हुक्म में किया था, और आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायबा बाकी रह जाता है कि ये केस इंशाअल्लाह, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ये ना उनका कोई इसमें अमल दखल बनता है, ना ही किसी शवाहिद के एतबार से रूनुमा सफ़ा मिसल पर आया है, ना FIR से मुतरश्शि होता है, ना ही वो कानूनी अवामिल इसमें जो है पाए जाते हैं जिसमें उन्हें मुल्ज़िम ठहराया जाए। और मेरे ख़्याल में इससे बड़ी अता तारड़ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को माज़रत पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसका नाम इन्होंने पहले दिन क्यों मुश्तहरी करके एक कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम में इनका नाम इस तरह कर दिया गया। सियासत भले हो, 100,000 आप सियासत में इस तरह के आप अपने इख्तलाफी नज़रियात रखें, लेकिन इस हद तक न गिरें कि एक दूसरे पर झूठे कत्ल के मुकदमे करके और उनको सज़ाए मौत की जो है वो एक किस्म का एक्सपोज़ करें और ये दिखाएं कि आप सज़ाए मौत, आपको फांसी भी हो सकती है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह फांसी लगते हुए देखा है। तो ऐसी नहज पर सियासत को ना ले जाएं कि
जो है इस मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी की एक कैफियत हो, एक सरासीमगी हो, एक खौफ की फ़िज़ा हो, और इस तरह से झूठे मुकदमे करके आप अपने न सिर्फ आप ये बावर करवाते हैं कि पुलिस आपकी ग़ुलाम है, ताबेदार है, आपकी मर्ज़ी पर पर्चे हो रहे हैं और आपकी मर्ज़ी पर परेशानियां हो रही हैं, और इस तरह से आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम की गई है। लॉ मिनिस्टर, पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम अज़ कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम अज़ कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता। लॉ मिनिस्टर, पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है? इन्होंने अंत कर दिया है, अंत कर दिया है, और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तवक्कुह कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये 8 अगस्त को चले जाएंगे और इनको जो लॉलीपॉप है इनको कुछ नहीं मिलने वाला इनके हाथ में। न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और कुछ अर्सा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। भुट्टो साहब का हवाला बार बार इमरान खान साहब के केस में देते हैं, आप क्या समझते हैं? नून लीग ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। नून लीग मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक की, बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब, जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, तो एक JIT बना दी गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, होम सेक्रेटरी की जानिब से एक JIT 7 रुकनी बना दी गई है, जिसमें ISI है, जिसमें IB है, जिसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, और SHO जो है आखिर में 7वें नंबर पर वो है। अब उस तफ्तीशी की क्या हैसियत है जिसमें इतने सीनियर लोग मौजूद होंगे और फिर एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद हैं, उनके ताबे क्या तफ्तीश होगी आप समझ सकते हैं। तो आज जब पेश हुआ तो जज साहब उनकी जानिब से कहने लगे कि जी इल्तवा की तारीख़ है। मैंने कहा जी मुझे एतराज़ है, आम तौर पर मैं एतराज़ नहीं करता कि अगर कोई दूसरा वकील जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त करता है, लेकिन इसमें मुझे इसलिए है कि एक तो इन्होंने वारंट निकाले हुए हैं, तो जज साहब कहने लगे आप फ़िक्र ना करें, उसका बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा फिर तो ठीक है, अगर बिल्कुल उन्हें आप सुन ले जितना दफ़ा। तो इस पर एक जज साहब ने कहा कि FIR तो पढ़े ज़रा, पहले FIR देखें तो सही, इसमें कुछ है भी सही। और फिर जब वो FIR पढ़ने लगे तो फिर आफरीदी साहब, जस्टिस आफरीदी साहब ने कहा सारा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो ये हमने हरबे बड़े देखे हैं, जब केस में कुछ ना हो और आपने किसी को सिर्फ परेशान करना हो